हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा एसओएससी के एग्ज़ाम के लिए टॉपिक है वो है पेस्टिसाइड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑनलाइन एसओएससी एग्ज़ाम जो कि प्रतिभा स्कूल और काफ़ी अच्छे स्कूलों में एंट्री लेने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्टिसाइड्स। बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, थोड़ी और डीपली नॉलेज ले लेते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में अगर बात करें तो हमारी टेक्स्ट बुक क्या कह रही है। देखिए, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि पेस्टिसाइड्स फॉर कंट्रोल और वीड्स एंड पेस्ट। सबसे पहले इसमें एक शब्द आया है जिसके बारे में देखते हैं, वीड। क्या वीड? ये शब्द क्या है? वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप अपने खेत में उगाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो उग गए हैं। तो अब किसान अगर उनको नहीं हटाएगा तो इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। सपोज करिए ये आपका जो ये वो ट्री है जो कि आप उगाना चाहते थे, ये कहाँ उगते हैं? ये आपके जड़ों के आपके पेड़ों की जड़ों के आसपास उगते हैं, इस तरीके से, जिन्हें जंगली घास भी कहते हैं इनमें। अब ये क्या करते हैं, जो इनकी रूट्स होती हैं वो पेड़ का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लगते हैं। पेड़ का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लगेंगी तो जो आपकी मेन फसल थी, जिसके जो आपने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए जो आप फसल उगाते हैं, वो ही अच्छे से नहीं होगी। तो फिर उस कंडीशन में खेती करने का बेनिफिट क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो उस वजह से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो अगर हम मेनली समझे, देखिए हमारा मेन टारगेट है एमसीक्यू। तो हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, ना कि सब डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ेंगे। हमें डेफिनेशंस नहीं रट्टा मारनी। हमें मेनली क्या याद करना है? हमें मेनली याद करना है कि पेस्टिसाइड्स और वीड्स, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे टैकल करे जाए। तो इसमें सबसे पहला क्या दे रखा है? वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। हम कीवर्ड की तरह, की टाइप्स, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है। With a crop and consume a lot of nutrients add to a soil for promotion of growth of crops. The growth weed reduce the crop yield and become necessary to control the growth of weed. नुकसान क्या है वीड के? भाई इनके नुकसान क्या है? तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है मेन क्रॉप का। किसका? मेन क्रॉप का, ऑफ मेन क्रॉप। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? आर हार्मफुल टू प्लांट एज वेल एज टू एनिमल। सम पेस्ट आर रैट, लोक्यूट्स एज इंसेक्ट। देखिए पेस्ट क्या होता है? पेस्ट ये है वह जानवर है या जीव है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। पेट्स वो प्राणी है, वो जीव है, वो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी फसल को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। और ये जीवित प्राणी है। ये चूहे भी हो सकते हैं, ये इंसेक्ट हो सकते हैं, ये टिड्डे हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इनके एग्जाम्पल रैट, और क्या है इसमें, और एक गिवन और है एक नेम जो थोड़ा यूनिक है, लोक्यूस्ट, LOCUSTS, लोक्यूस्टस इंसेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बात करते हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाई यूजिंग केमिकल। दीज केमिकल्स विच इनिबिट द एक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल पेट्स आर नोन एज पेस्टिसाइड्स। तो पेस्ट से ही बना है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को रोकने वाला क्या कहलाएगा? पेस्टिसाइड कहलाएगा। मतलब पेस्ट को रोकने वाला ही क्या कहलाएगा? पेस्टिसाइड्स कहलाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और क्या बातें याद रखनी है? पेस्टिसाइड इंक्लूड केमिकल सच एज इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, रोडेंसाइड्स, मल्टीसाइड। मतलब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आपसे, जैसे कि इसमें कौन कौन से नाम है थोड़ा सा याद रख लेते हैं, थोड़ा काम आएगा आपका। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड है,
देखिए सुनते ही पता चल गया होगा, अब तो समझदार स्टूडेंट है आप, सुनते ही पता चल गया होगा इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, इंसेक्ट किलर, ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को मार दे वो इंसेक्टिसाइड है। आगे बात करते हैं, एक बहुत फेमस केमिकल नेम है, याद रखिएगा, DDT, बड़ा ही खतरनाक जहर है, स्लो पॉइजन है, ये हमारे अंदर में मिलता है और ये जानवरों के अंदर और जीवों के अंदर बहुत तगड़ा जहर है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइल ट्राई ये क्यों मैं इतना नोट करके लिखवाया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो DDT है ये बहुत सारे जीवों की प्रजातियों को लुप्त करने में बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, बहुत खतरनाक केमिकल है। ये पेड़ों के अंदर नष्ट नहीं होता, जब हम पेड़ों को खाते हैं, उनके बाय फ्रूट्स खाते हैं, ये हमारे अंदर भी रहता है और हमारे अंदर ही स्लो पॉइजन का काम करता है, और स्लो पॉइजन का काम करता है तो ये फिर क्या करता है, ये हमारे अंदर कैंसर बनाता है, अलग अलग टाइप्स की बीमारियां बनाता है। तो DDT अपने आप में बहुत खतरनाक केमिकल है, इस बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है। और क्या है हमारे इसमें पढ़ने के लिए, गुड पेस्टिसाइड्स शुड बी चीप, इफेक्टिव, इजी टू अप्लाई इन सॉल्यूशन एंड बायोडिग्रेडेबल। ये कह रहा है कि सबसे अच्छे पेस्टिसाइड्स कौन से माने चाहिए, सबसे अच्छे पेस्टिसाइड्स वो हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, सबसे अच्छे पेस्टिसाइड्स वो हैं जो कि क्या हो, बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि मट्टी में, प्रकृति में, नेचर में एब्जॉर्ब हो जाए, DDT की तरह सलामत ना रहे, वरना ये क्या करेंगे, बीमारियां पैदा करेंगे और प्रजातियों को लुप्त करते रहेंगे। आगे बात समझ में, ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये पेस्टिसाइड का टॉपिक था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितनी जानकारी आपको मिली। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके, मैं कुछ सेकंड का स्टॉप दूंगा और आप वीडियो पॉज करके इसको जरूर उतार लें, ठीक है। जरूरी नहीं है नोट्स प्रॉपर्ली इंग्लिश में हो, क्योंकि हमें MCQ कर रहे हैं, आपको नॉलेज गेन करनी है, ना कि रट्टा तोता बनना, रट्टू तोता नहीं बनना है। MCQ टैकल करना है और MCQ वही टैकल कर पाएगा, वही सोल्व कर पाएगा जिसको रियल की नॉलेज होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको मेनली इस तरीके से समझना है कि आपको नॉलेज हो, आपको पता हो DDT क्या होता है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ये केमिकल है, ये नहीं कि रट्टू तोता बने पड़े हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा। जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।